आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है यू आर अ गेस्ट एट अ डिनर, ठीक है, आप गेस्ट हैं, आपको डिनर पे बुलाया गया है। द होस्ट आस्क यू टू टेक वन मोर चपाती आफ्टर योर स्टोमक इज फुल, यू वुड, अब आप क्या करें? आपको डिनर पे बुलाया किसी ने, ठीक है, अब आपका पेट भर चुका है पूरी तरीके से, और फिर भी वो इंसिस्ट कर रहे हैं भाई एक और खा लो, अब आप क्या करोगे बताइए? ए बी सी या फिर डी, जल्दी से सबका आंसर आना चाहिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBSCIO के टीयर 3 के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको मॉक क्वेश्चन, नोट्स एंड PDFs और साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिल जाती है। इंटरव्यू से रिलेटेड आपको करंट और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। डेली मॉक क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ आपका जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो भी आपको इस बैच के अंतर्गत मिलेगा। और 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगी। आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाता है, आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, वो भी आप रिवीजन कर सकते हो, राइट। साथ ही साथ गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, इस वजह से इस बैच को आप जरूर एनरोल कर लीजिए। राइट फ्रेंड्स, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10, ठीक है, जो आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो देखो जरा, यहाँ पर आपसे बोला गया कि तो आपका पेट भर चुका है भाई, ठीक है, आप गेस्ट हैं, कहीं पर डिनर पर आपको बुलाया गया, आप पेट भर के खाना खा लिया, फिर भी जो है जो होस्ट हैं वो कह रहे हैं भाई एक और खा लो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मेक अ ब्लंट रिफ्यूज, मतलब सीधे सीधे मना कर देंगे भाई अब नहीं खाना, बस हो गया, बहुत हो गया, ऐसा कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि वहाँ पे एज़ अ गेस्ट आप गए हो, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप मना नहीं करोगे। अगर आप टेक द चपाती ज़बरदस्ती खा लोगे तो अपना पेट खराब कर लोगे, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँगे। तो ये भी आप नहीं करेंगे कि भई पेट भर गया फिर ज़बरदस्ती खा लें। तीसरा ऑप्शन क्या है? पोलाइटली से दैट फूड वाज़ टू गुड एंड यू हैव ऑलरेडी टेकन मच, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है कि भई ये आप करोगे। डेफ़िनेटली आप कहोगे कि भई खाना बहुत बढ़िया बना था और आपने बहुत अच्छे से खा लिया, लेकिन अब नहीं खा सकते, है ना? ये आप बोलोगे, है ना? या फिर मेक अ बैड फेस एट हिम, बैड गेस्ट हो वहाँ पे कि आपको सब एक अफेक्शनेटली आपको खिला रहे हैं ना, कि ज़बरदस्ती तो नहीं खिला रहा है। यहाँ पे बेसिकली ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। मोस्ट सूटेबल आंसर क्या होगा कि आप पोलाइटली, मतलब विनम्र तरीके से बोलेंगे कि खाना बहुत अच्छा बना था और मैंने पेट भर के खा लिया, अब और नहीं खा सकते। ये बोलेंगे, है ना? ई विल बी द राइट आंसर। सभी का सही है, वेरी नाइस, ऑल ऑफ यू। तो अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू आर इंटरव्यूड फॉर अ न्यू जॉब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, मतलब आपका इंटरव्यू हुआ है, किसी न्यू जॉब के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीजें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बताना है? चलो बताओ, सभी लोग। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप कहीं पर भी जाओगे, पहली चीज अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन, कहीं न कहीं आपके माइंड में तो होगा कि भाई प्रमोशन तो होना चाहिए। अब पता चला वहाँ पे 20 साल काम करो, आप उसी पोज़ीशन पे रहोगे, तो आपके लिए कोई फ्रस्ट्रेशन आपको हो जाएगी, भाई उस पोज़ीशन से आगे हम बढ़ ही नहीं रहे, प्रमोशन है ही नहीं, सैलरी इंक्रीज़ नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, नई चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये अगर नहीं होगी तो आप उस जगह पे उतना अच्छे से नहीं काम कर पाओगे, है ना? तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कुछ हद तक ये ज़रूरी है, ठीक है? ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से ये ज़रूरी है, लेकिन कुछ हद तक ये ज़रूरी है ना? इसके अलावा रिम्यूनरेशन यू विल बी पेड। अब कहीं आप जॉब करने गए, वहाँ सैलरी नहीं अच्छी है, मान लो 10,000 रुपीज़ आपको दे रहे हैं या 5,000 रुपीज़ दे रहे हैं, तो भी तो आप नहीं करोगे जॉब, कि भाई आपने इतना पैसा खर्च किया, पढ़ाई की, अपनी जो भी डिग्री हासिल की, इतने सालों तक मेहनत करी, अब आपको 5 या 10 हज़ार की जॉब करनी पड़े, आप करोगे? नहीं करोगे, है ना? तो आप रेम्यूनरेशन पे ही फोकस करोगे कि सैलरी ज़्यादा कहाँ है। अगर सैलरी कम होगी तो आप उस जगह पे काम ज़्यादा समय तक नहीं करोगे। प्रेज़ेंटली हो सकता है कि आपके पास कोई जॉब नहीं है तो इस वजह से आप वहाँ पे कर लो, लेकिन हायर चांसेस होंगे जब आपको बेटर सैलरी मिलेगी तो आप उस जगह पे स्विच कर जाओगे, उस जगह पे चले जाओगे। ठीक है? तो मतलब यहाँ पे रिम्यूनरेशन भी एक तरह से कंसिडर किया जाएगा कि भाई रिम्यूनरेशन आपका ठीक है या नहीं है, राइट? इसके अलावा स्कोप टू डेवलपमेंट योर आइडियाज़ एंड यूज़ देम टू अप्रूव द वर्किंग ऑफ द ऑर्गनाइजेशन। ठीक है, इम्प्रूव द वर्किंग। तो यहाँ पे भी स्कोप ऑफ डेवलपमेंट का आप देखोगे कि भाई आपका डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, आपके आइडियाज़ जो है वो उससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये भी एक तरह से एक
पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसको भी आप ले सकते हो। नेगेटिव जो पॉइंट होगा उसको एलिमिनेट करना है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो गए, तो फिर ऑल ऑफ द अबव आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो सीधे सीधे आंसर आपका डी हो जाए। ठीक है, और मोस्टली केसेस में ये होता है, अगर ऑल ऑफ द अबव आपको ऑप्शन मिल रहा है तो ऑल ऑफ द अबव भी सही हो जाता है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। CBA, हाँ बिल्कुल। अगर प्रायोरिटी देने की बात होगी तो CBA। और एक चीज और है यहाँ पे, यहाँ पर C तो पहले नंबर पे होगा, और AB में आप स्विच भी कर सकते हो, AB भी कर सकते हो, BA भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें प्रायोरिटी अपने हिसाब से आप दे सकते हो। राइट, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आर इक्वल इम्पोर्टेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। आपसे कहा जा रहा है यू आर प्लेइंग फुटबॉल इन अ पार्क, व्हेन यू किक द बॉल इट स्ट्राइक एंड ब्रेक्स द विंडो पेन ऑफ अ नियर बाय हाउस, यू वुड। अब आपने क्या किया, फुटबॉल खेल रहे थे पार्क में, अब आपने किक मारी तो उससे क्या हुआ, एक विंडो जो है, खिड़की का शीशा कांच जो है टूट गया, पेन जो है टूट गई। अब उस केस में, पास के हाउस में, तो अब उस केस में आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यू हैव टू टेल मी द आंसर। सभी लोग बताइए क्या होना चाहिए सही उत्तर। व्हाट विल यू डू इन दिस केस? वेरी नाइस। देखो, आपके लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, पहले समझो, डिमांड योर बॉल बैक फ्रॉम द हाउस ओनर। आप डायरेक्टली ओनर से मांगने थोड़ी लगो, बॉल दे दो मेरी। आप उसको कुछ भी नहीं बोल रहे हो, माफी भी नहीं मांग रहे हो, अपने पेन तो विंडो पेन तोड़ दिया, आप कुछ नहीं बोलोगे, आपसे लड़ने आ जाएगा वो, है ना। ऐसे केस में यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, से दैट इट वाज नो फॉल्ट ऑफ योर। ओके, मेरी गलती नहीं, तो आपकी गलती नहीं तो और किसकी गलती? आपकी वजह से तो वो टूट रहा है ना। जो विंडो विंडो पेन है वो किसकी वजह से टूटा? आपकी वजह से टूटा। राइट, तो इसको भी यहाँ पे नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ पे, ये आप लोग समझ गए, थर्ड ऑप्शन है इजीली गेट योर बॉल बैक। अब देखो, चोरी से आप अपनी बॉल वापस लाने की कोशिश करोगे तो भी काम नहीं चलेगा, उसने पकड़ लिया तो आपको खूब मारेगा वो, है ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपके हिसाब से सही नहीं है। तब एज अ, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ऐसा आप नहीं करोगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि अपोलोजाइज टू द हाउस ओनर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू रिप्लेस द ग्लास। ठीक है, आप अपोलोजाइज करोगे, माफी मांगोगे, इसके बाद ही क्या करोगे, अगर आप उनको कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर वो ले या फिर ना ले, अदरवाइज। राइट, आगे बढ़ते हैं। यू आर इन अ बस, द बस रीचेस योर स्टॉप बट स्टिल यू हैव नॉट परचेज द टिकट बिकॉज ऑफ द हैवी रश, व्हाट विल यू डू? ठीक है, मतलब आप बस में चल रहे हैं, बस में चलते चलते बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण आप टिकट नहीं ले पाए, और बस जो है आपके स्टॉप पे पहुंच गई। राइट, फिर अब आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? आपको बताना है ABC या फिर डी में, चलिए बताइए सभी लोग। वेरी नाइस, समझिए जरा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। आप पहला ऑप्शन अगर देखोगे, जंप आउट क्विकली टू अवॉइड एम्बरेसमेंट। ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे एज अ, क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन पे होगे तो आप इस तरह का आप काम करोगे, तो फिर उससे आपको अच्छा नहीं लगेगा खुद ही, तो आप खुद ही नहीं करोगे ये काम, है ना, करोगे। दूसरा ऑप्शन है कॉल द कंडक्टर गिव हिम द मनी एंड गेट द टिकट। ठीक है, ये एक सूटेबल ऑप्शन है, ये आप क्या करना पसंद करेंगे भाई। अब आ गया आपका स्टॉप तो कोई बात नहीं, आपको जो मतलब जो टिकट लेना है वो तो आप ले ही लोगे ना। एंड द मनी टू समवन शिफ्टिंग नियर बाई टू गिव इट द कंडक्टर। तो आप पैसे किसी और को क्यों दोगे? राइट, किसी और को आप पैसे क्यों देंगे? आप सीधे कंडक्टर को पैसे दोगे ना टिकट लेने के लिए, दूसरों को देने का कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद गिव द मनी टू द ड्राइवर। भाई ड्राइवर को क्यों दोगे? ड्राइवर का काम तो गाड़ी ड्राइव करना है, गाड़ी चलाना है, बस को चलाना है। वो क्या करेगा? वो आपके पैसे थोड़ी ना कलेक्ट करेगा, तो उसका काम वो नहीं है ना। तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ हो गया, तो सही और सूटेबल आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।